क्या आप मानते हैं कि जो दुनिया आपको दिख रही है वो सच में बाहर मौजूद है? विज्ञान का सबसे नया और सबसे गहरा सच ये है कि आपके देखने से पहले यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। ना ये जंगल, ना ये पहाड़ और ना ही आपकी ये हकीकत। सब कुछ सिर्फ एक संभावना यानी पॉसिबिलिटी है। हजारों साल पहले जिस परम चेतना को ऋषियों ने शिव कहा, आज क्वांटम फिजिक्स उसी दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। जिसे विज्ञान ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, वही आध्यात्म में साहिबी है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार चिढ़कर पूछा था, क्या आप सच में ये मानते हैं कि चंद्रमा तब मौजूद नहीं होता जब उसे कोई देख नहीं रहा हो? आज का विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स कहता है, हाँ, ये सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन प्रयोगशालाओं में ये साबित हो चुका है कि जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं, वो देखने से पहले सिर्फ एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी है। विज्ञान का प्रमाण, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वांटम जगत का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, जब तक उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, वे एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक ही समय में हजारों जगहों पर मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर उन्हें देखता है, वे अपनी लहर जैसी प्रकृति छोड़कर एक ठोस कण बन जाते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं, यानी आपके देखने की क्रिया ही उस कण को जन्म देती है। आपके बिना वो कण बस एक शून्य या संभावना है। दृष्टि सृष्टिवाद। यही वो जगह है जहां विज्ञान और कश्मीर शैव दर्शन गले मिलते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, दृष्टि सृष्टिवाद, यानी ये संसार इसलिए नहीं है कि वो बाहर मौजूद है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना इसे देख रही है। आप एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप एक सह निर्माता हैं। जिसे आप साहब कहते हैं, वो आपके भीतर का वही दृष्टा है जिसकी नजर पड़ते ही शून्य से सृष्टि प्रकट हो जाती है। जीवन का सबक, आप जो देखेंगे वही पाएंगे। अगर कण देखने पर प्रकट होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की हकीकत भी आपके नजरिए पर टिकी है। अगर आप कमी और दुख देखेंगे, तो क्वांटम फील्ड आपके लिए वही हकीकत कोलैप्स करेगी। और अगर आप संभावना और प्रचुरता देखेंगे, तो ब्रह्मांड आपको वही रूप दिखाएगा। ये दुनिया बनी बनाई नहीं है, ये हर पल बन रही है, और इसे बनाने वाले आप हैं। आपकी चेतना ही वो साहिबी है जो बेजान लहरों को जीती जागती दुनिया में बदल देती है। मौन का मतलब खालीपन नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि प्रकृति शांत है क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही, लेकिन सच ये है कि प्रकृति का मौन उसकी सबसे बड़ी सक्रियता है। कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि ये ब्रह्मांड कोई मरी हुई मशीन नहीं, बल्कि एक लिविंग वाइब्रेशन है। ये शांति तब तक बनी रहती है जब तक हम अपनी कंट्रोल करने की जिद के साथ इसमें दखल नहीं देते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एंट्रोपी और अव्यवस्था। विज्ञान में ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। प्रकृति इस अव्यवस्था को अपने आप संतुलित करती है, लेकिन जब इंसान अपनी अधूरी समझ के साथ इसमें सुधार करने या इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो उस सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ देता है। इंसान का हर हस्तक्षेप एक ऐसी हलचल पैदा करता है जिससे शांति का वो जाल टूटने लगता है। नियंत्रण का भ्रम। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कंट्रोल करने की सनक। हम नदी का रास्ता मोड़ना चाहते हैं, हम पहाड़ों को झुकाना चाहते हैं। साहब की साहिबी हमें सिखाती है कि जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी और प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उसे बिगाड़ देते हैं। प्रकृति कभी किसी पर शासन नहीं करती, वो सिर्फ प्रतिक्रिया देती है। जब इंसान अपनी बुद्धिमानी का अहंकार लेकर प्रकृति में दखल देता है, तो प्रकृति का वो सहज संगीत शोर में बदल जाता है। हस्तक्षेप छोड़कर प्रवाह को चुने। जंगल किसी राजा से नहीं चलता, फिर भी वो पूरी तरह व्यवस्थित है। वो इसलिए शांत है क्योंकि वहां कोई दखल देने वाला मन नहीं है। जब हम अपनी जिद को छोड़कर उस परम चेतना या साहब के प्रवाह में बहना शुरू करते हैं, तभी हम उस मौन का हिस्सा बन पाते हैं। याद रखिए, शिव वो परम स्थिरता है जो हर हलचल के केंद्र में मौजूद है।
शांति को पाना नहीं पड़ता, बस हस्तक्षेप करना छोड़ना पड़ता है। हकीकत सिर्फ एक निरीक्षण है, क्या दीवार वास्तव में वहां है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया जिसे आप ठोस समझते हैं वो वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। विज्ञान का सबसे बड़ा सच ये है कि जिसे हम रियलिटी कहते हैं वो बाहर मौजूद कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि वो आपके ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण का एक परिणाम है। आपके बिना ये ब्रह्मांड सिर्फ संभावनाओं का एक शांत महासागर है। वैज्ञानिक प्रमाण, व्हीलर का सहभागी ब्रह्मांड। महान भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने एक क्रांतिकारी अवधारणा दी थी, पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार परमाणु के छोटे कण तब तक किसी एक रूप में नहीं होते जब तक कि कोई उन्हें देख ना ले। जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं वो अनंत संभावनाओं में से किसी एक हकीकत को चुन लेती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक दर्शक नहीं है, आप इस ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं। आपकी चेतना ही वो साहिबी है जो बेजान लहरों को जीती जागती दुनिया में बदल देती है। प्रकाश और विमर्श। कश्मीर शैव दर्शन में इसे प्रकाश विमर्श कहा गया है। शिव वो प्रकाश है जो सब कुछ प्रकाशित करता है और शक्ति वो विमर्श है जिससे रूप पैदा होते हैं। संसार वैसा ही बनता है जैसा आपका विमर्श या आपकी दृष्टि होती है। अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो आपकी सृष्टि को बदलना ही पड़ेगा। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। आप जैसा ऑब्जर्व करेंगे, आपकी क्वांटम फील्ड वैसी ही हकीकत आपके सामने खड़ी कर देगी। जीवन का महासूत्र, अपनी साहिबी को पहचानो। अगर हकीकत सिर्फ आपके देखने का परिणाम है तो आप अपनी किस्मत के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। आप जिस दुख या कमी को सच मानकर देख रहे हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से ठोस हो गई है। अपनी दृष्टि बदलें, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलें और देखें कि कैसे आपकी रियलिटी बिखर कर नए और सुंदर रूप लेने लगती है। याद रखिए, साहब सुप्रीम कॉन्शियसनेस आपके बाहर कहीं नहीं, आपकी उसी नजर में है जो इस संसार को जन्म दे रही है। संभावनाओं का महासागर। क्या आपका भविष्य लिखा जा चुका है? हमें सिखाया गया है कि जीवन एक तयशुदा रास्ते पर चलता है, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने इस पुरानी सोच की जड़ें हिला दी हैं। सूक्ष्म जगत में निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ संभावना होती है। आपका जीवन कोई लिखी हुई किताब नहीं बल्कि संभावनाओं का एक खुला आसमान है। वैज्ञानिक प्रमाण, हाइसेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। महान वैज्ञानिक वर्नर हाइसेनबर्ग ने बताया था कि आप एक क्वांटम कण की स्थिति यानी पोजीशन और उसकी गति यानी वेलोसिटी को एक साथ कभी नहीं जान सकते। वो कण एक जगह पर होने के बजाय कई जगहों पर होने की संभावना में रहता है। इसे विज्ञान की भाषा में वेव फंक्शन कहते हैं। जब तक आप उसे देखते नहीं, वो कण हर संभव स्थिति में एक साथ मौजूद है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की बुनियाद ही अनिश्चितता पर टिकी है और जहां अनिश्चितता है वहीं नए निर्माण की गुंजाइश है। शिव, अनंत संभावनाओं का महासागर। यही वो साहिबी का सबसे सुंदर पहलू है जिसे विज्ञान फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज कहता है। हमारे दर्शन में उसे शिव कहा गया है। शिव वो शून्य है जिसमें से अनंत सृष्टियां पैदा होने की संभावना रखती हैं। आपकी चेतना उस अनंत महासागर में से एक संभावना को चुनकर उसे हकीकत बना देती है। जिसे आप किस्मत कहते हैं वो असल में आपकी चेतना द्वारा चुनी गई एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप अपनी चेतना बदल लें तो आप एक दूसरी संभावना को जन्म दे सकते हैं। जीवन का महासूत्र, डर से आजादी। अगर सब कुछ निश्चित होता तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन क्योंकि दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक यानी संभावित है, इसलिए हर पल एक नई शुरुआत की उम्मीद है। आप किसी एक बीमारी, गरीबी या असफलता में फंसे नहीं हैं, आप सिर्फ उस वक्त उस संभावना को अनुभव कर रहे हैं। अपनी साहिबी को पहचानिए। आप उस दृष्टा का हिस्सा हैं जो अपनी नजर से हकीकत को बदल सकता है। निश्चितता एक जेल है और संभावना ही सच्ची आजादी है। शिव, जो जाना नहीं जा सकता। परिभाषा अंत है और शिव अनंत है। इंसानी दिमाग की एक आदत है, वो हर चीज को जानना चाहता है, उसे एक नाम देना चाहता है, उसे एक परिभाषा में बांधना चाहता है। लेकिन जिसे आप शिव कहते हैं वो कोई वस्तु नहीं है जिसे जाना जा सके। शिव नोन नहीं है, वे अननोएबल है।
क्योंकि जिसे आप जान गए वो सीमित हो गया, और जो असीमित है उसे बुद्धि कभी पकड़ नहीं सकती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चेतना की कठिन समस्या। विज्ञान आज भी कॉन्शियसनेस यानी चेतना को पूरी तरह समझने में नाकाम रहा है। भौतिक विज्ञान ये तो बता सकता है कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बता सकता कि अनुभव क्या है। जैसे आप आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन उन्हीं आंखों से खुद अपनी आंखों को नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही शिव वो दृष्टा है जो सबको जानता है, लेकिन उसे कोई दृश्य बनाकर नहीं जान सकता। वो विज्ञान की उस सीमा के पार है जहां डार्क मैटर और ब्लैक होल जैसी रहस्यमयी शक्तियां जन्म लेती हैं। प्रमाता वनाम प्रमेय। कश्मीर शैव दर्शन में इसे अप्रमेय कहा गया है, वो जिसे मापा न जा सके। दुनिया की हर चीज प्रमेय है जिसे बुद्धि जान सकती है, लेकिन शिव प्रमाता है, वो जो जान रहा है। आप जिसे खोजने निकले हैं वो खोजने वाला आप खुद हैं। साहब की साहिबी का यही चरम बिंदु है, जहां जानने वाला नोअर, ज्ञान, नॉलेज और जिसे जाना जा रहा है, नोन, सब एक हो जाते हैं। शिव को जाना नहीं जाता, शिव हो जाया जाता है। जानने की जिद छोड़कर होने का आनंद। जब आप कहते हैं मैं जानता हूं तो वहां अहंकार पैदा होता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता तब समर्पण पैदा होता है। शिव वो अगाध मौन है जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। वे नोन नहीं हैं क्योंकि वे आपकी बुद्धि से बहुत बड़े हैं। वे तो वो अनुभव हैं जो तब शुरू होता है जब आपकी बुद्धि की सीमा खत्म हो जाती है। अपनी साहिबी को उस अनकहे अनजाने तत्व में लीन होने दीजिए। कंट्रोल बनाम सामंजस्य। क्या ब्रह्मांड एक मशीन है? हमें सिखाया गया है कि ये दुनिया एक मशीन की तरह है जिसे चलाने के लिए किसी बाहरी कंट्रोलर या नियमों की सख्त जरूरत है। लेकिन विज्ञान का एक गहरा सच ये है कि ब्रह्मांड कंट्रोल से नहीं बल्कि कोहेरेंस या सामंजस्य से चलता है। यहाँ कोई किसी पर हुक्म नहीं चला रहा, बल्कि सब कुछ एक गहरे जुड़ाव, एंटेंगलमेंट में धड़क रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्वांटम कोहेरेंस। क्वांटम फिजिक्स में कोहेरेंस का मतलब है जब अलग अलग कण एक दूसरे के साथ ऐसी लय में जुड़ जाते हैं कि वे अलग अलग रहने के बजाय एक इकाई, सिंगल एंटिटी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसे एक लेजर लाइट में हर फोटॉन एक ही दिशा और एक ही लहर में चलता है। ब्रह्मांड में गैलेक्सियों से लेकर आपके डीएनए तक सब कुछ एक दूसरे के साथ फेज में है। यहाँ बल का प्रयोग नहीं हो रहा, बल्कि एक स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट हो रहा है। अगर एक भी कण अपनी लय बदलता है तो पूरा तंत्र खुद को संतुलित कर लेता है। रूहानी गहराई, स्पंद और साहिबी। कश्मीर शैव दर्शन में इसे स्पंद कहा गया है। ब्रह्मांड की वो लिविंग वाइब्रेशन जो बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आप में पूर्ण है। जिसे आप साहब की साहिबी कहते हैं, वो कोई तानाशाही कंट्रोल नहीं है, वो मौन संगीत है जिसे सुनकर पूरा अस्तित्व नाच रहा है। शिव का तांडव कोई अराजकता नहीं, बल्कि कोहेरेंस का चरम शिखर है, जहां सृजन और विनाश एक ही लय के दो हिस्से हैं। जीवन का सबक, जिद छोड़ो, लय को पकड़ो। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी परिस्थितियों को, अपने रिश्तों को और अपनी किस्मत को। लेकिन आप जितना ज्यादा कंट्रोल की कोशिश करेंगे, आप उतने ही ब्रह्मांड की लय से दूर होते जाएंगे। सफलता कंट्रोल में नहीं, सिंक्रोनिसिटी में है। जब आप अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की कोहेरेंस के साथ मिला लेते हैं, तो चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कंट्रोल करना छोड़िए और उस साहब की साहिबी के प्रवाह में बहना सीखिए। क्वांटम जुड़ाव, एकता का विज्ञान। क्या हम सब एक ही धागे से बंधे हैं? हमें लगता है कि आप और मैं अलग हैं, ये धरती और वे सितारे अलग हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक रहस्यमयी सच इस अलगाव के भ्रम को जड़ से मिटा देता है। क्वांटम लेवल पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, यहाँ अलग जैसा कुछ भी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट का मतलब है जब दो कण एक बार आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, फिर चाहे वे लाखों प्रकाश वर्ष दूर ही क्यों ना हो। एक कण में होने वाला बदलाव तुरंत दूसरे में भी महसूस होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। यह साबित करता है कि ब्रह्मांड का पूरा ढांचा एक अदृश्य जाल की तरह है। जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो असल में वो माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखता है। रूहानी गहराई, अद्वैत और साहिबी।
यही वो सत्य है जिसे कश्मीर शैव दर्शन में परम शिव की चेतना कहा गया है, जहां दृष्टा और दृश्य के बीच कोई भेद नहीं है। साहब की साहिबी का यही असली जादू है। जब आप किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तो असल में आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि क्वांटम स्तर पर हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। हम अलग अलग बूंदे नहीं, बल्कि पूरा सागर है। प्रकृति का पुनर्गठन, कुछ भी खत्म नहीं होता। हमें मौत से डर लगता है, हमें चीजों के टूटने का दुख होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, प्रकृति कभी टूटती नहीं, वो बस खुद को रीअरेंज यानी पुनर्गठित करती है। यहाँ अंत जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव है। ऊर्जा का संरक्षण, भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। जब एक तारा मरता है तो उसके भीतर का लोहा और कार्बन पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाता है, जिससे नए ग्रह और यहाँ तक कि आपका शरीर बनता है। आपके भीतर के परमाणु अरबों साल पुराने हैं। आप पुराने मलबे से बने एक नए चमत्कार है। सृजन और विसर्जन का नृत्य, यही शिव का नृत्य है। जिसे हम विनाश कहते हैं वो असल में रीसेट का बटन है, ताकि कुछ नया रचा जा सके। प्रकृति में कुछ भी कचरा नहीं है, हर गिरता हुआ पत्ता मिट्टी की ताकत बनता है। साहब की इस साहिबी में हर अंत एक नई शुरुआत की कोडिंग है। टूटना सिर्फ एक भ्रम है, असल में वो बेहतर तरीके से जुड़ने की प्रक्रिया है। शिव अनंत संभावनाओं का महासागर, निश्चितता एक जेल है। वॉइस ओवर, हम पूरी जिंदगी एक निश्चित यानी फिक्स्ड हकीकत की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि जो हमें दिख रहा है बस वही सच है, लेकिन विज्ञान का सबसे गहरा रहस्य यह है कि निश्चितता, सर्टेनिटी असल में एक सीमा है। शिव वो परम अवस्था है जहां कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शिव वो अवस्था है जहां पॉसिबिलिटी, संभावना कभी कोलैप्स नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुपरपोजिशन और वेव फंक्शन। क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन का मतलब है एक कण का एक ही समय में हर संभव स्थिति में होना। जब तक कोई इसे देखता नहीं, ये कण सब कुछ है। इसे विज्ञान की भाषा में वेव फंक्शन कहते हैं। जैसे ही हम इसे देखते हैं, वो अनंत संभावनाएं मर जाती हैं और सिर्फ एक हकीकत बचती है। इसे कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन कहते हैं, यानी हमारा देखना ही संभावनाओं की हत्या कर देता है। लेकिन शिव वो फील्ड है जहां ये वेव फंक्शन कभी नहीं टूटता, वहां हर संभावना जिंदा है। गहराई, शिव अनंत और अप्रमेय। कश्मीर शैव दर्शन में शिव को अप्रमेय कहा गया है, वो जिसे मापा न जा सके, जिसे किसी एक रूप में सीमित न किया जा सके। शिव वो अवस्था है जहां आप ये या वो नहीं हैं, बल्कि आप सब कुछ है। जिसे आप साहब की साहिबी कहते हैं, वो वही स्थिति है जब आप अपनी हकीकत को किसी एक दुख, एक असफलता या एक डर में कोलैप्स नहीं होने देते। शिव वो मौन है जिसमें हर संगीत छिपा है, वो शून्य है जिसमें अनंत अंक समाये हैं। जीवन का महासूत्र, संभावनाओं में जीना सीखिए। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी चेतना एक छोटी सी हकीकत पर कोलैप्स हो गई है। वो खुद को सिर्फ एक शरीर, एक नाम या एक पद मान बैठा है। लेकिन अगर आप अपने भीतर के शिव तत्व को पहचान लें, तो आप फिर से संभावनाओं के महासागर बन सकते हैं। अपनी चेतना को सीमित मत होने दीजिए। याद रखिए, आप वो परिणाम नहीं है जो दुनिया देख रही है, आप वो अनंत पॉसिबिलिटी है जो स्वयं परमात्मा साहब का स्वरूप है। आज का ये महा एपिसोड आपकी हकीकत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। स्वागत है विज्ञान और शून्य के इस संगम में, स्वागत है साहब की साहिबी में। तो साथियों, निष्कर्ष यही है, ये ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है और आप इसके गुलाम नहीं हैं, आप इसके सह रचयिता है। अपनी चेतना को किसी एक दुख, एक असफलता या एक डर पर सीमित मत होने दीजिए। याद रखिए, शिव वो अवस्था है जहां हर संभावना जिंदा है, आप वो अनंत संभावना है। अगर आज विज्ञान और आध्यात्म की इस जुगलबंदी ने आपके भीतर की गहराई को छुआ है, तो कमेंट में ओम या साहब लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक रूहानी यात्रा है। जुड़े रहिए साहब की साहिबी के साथ, ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। अपनी साहिबी में जिएं। प्रणाम।